बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है मौज़ूम बेग और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल एमबी मैथमेटिक्स पर वेलकम है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और बाउंड्री कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। जिस तरह के हमने स्टूडेंट्स इससे जो पहले वाली वीडियोस थी उनमें हमने देखा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर, होमोजेनियस एंड इनहोमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन, फैमिली ऑफ कर्व। और इस तरह से स्टूडेंट्स हमने देखा फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद आया कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। और उसके बाद हमने स्टूडेंट्स देखा कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब हम स्टूडेंट्स इस वीडियो में देखेंगे कि बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं और इनकी डेफिनेशन क्या है। तो इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन में स्टूडेंट्स क्या फर्क है, इसको हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो इनिशियल कंडीशन होती है उनकी हेल्प से हम जनरल सॉल्यूशन में जो कांस्टेंट होती है उनकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो अब क्या होगा कि बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, इफ द कंडीशंस ऑफ द अननोन फंक्शन आर गिवन एट मोर देन वन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड बाउंड्री कंडीशंस। तो क्या होता है कि हम एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पर कंडीशन लेते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये बाउंड्री कंडीशन है ऑफ दैट डिफरेंशियल। ऐसे जनरली तरीके से किस तरह लिखते हैं वो हम देखते हैं कि बाउंड्री कंडीशन क्या है कि इफ द कंडीशंस आर गिवन एट मोर देन वन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन दैट कंडीशंस आर कॉल्ड बाउंड्री कंडीशंस। तो हम कहते हैं स्टूडेंट्स कि y ऑफ p1 is equal to a and y of p2 is equal to b। तो इसमें स्टूडेंट से नोट करें कि इनिशियल कंडीशन में क्या था कि y of x naught is equal to a and y dash of x naught is equal to b। तो इधर से हम इनका जो डिफरेंस है वो देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि इस फंक्शन y की एक से ज्यादा वैल्यूज पर जो है ना वो कंडीशन ले रहे हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक से ज्यादा वैल्यूज पर इस अननोन फंक्शन की वैल्यू को चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो लेकिन जो इनिशियल कंडीशन में था वो हम क्या करते थे कि इस अननोन फंक्शन की वैल्यू इस जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर दोनों जगह पर जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू सेम है। इधर भी x नॉट है और इधर भी x नॉट है। इधर इसका डेरिवेटिव है लेकिन इधर इसका अननोन फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होगा कि a और b जो है ये गिवन कांस्टेंट होते हैं, ये गिवन कांस्टेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स। और जो p1 एंड p2 जो होते हैं स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स है किसी इंटरवल के एंड पॉइंट्स है। ओके स्टूडेंट्स, यार रेफर टू द एंड पॉइंट्स, रेफर टू द एंड पॉइंट्स आर बाउंड्री पॉइंट्स of an interval on which the differential equation is considered। जिस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका जो इंटरवल होता है जिस पर वो कंसीडर होती है यानी जिस पर वो डिफाइन होती है उसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं उन पर हम स्टूडेंट्स कंडीशन लेते हैं और उनको हम कहते हैं बाउंड्री कंडीशंस। तो इधर से हम इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन में फर्क देख सकते हैं। हम क्या करते हैं कि इधर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसकी एक से ज्यादा वैल्यूज पर कंडीशंस लेते हैं लेकिन इधर दोनों जगह पर सेम होता है। इधर हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, इधर डेरिवेटिव लिया लेकिन इधर डेरिवेटिव नहीं लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम इनकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू x स्क्वायर। और स्टूडेंट्स इधर नोट करेंगे y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 एंड y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तो इधर हमने इसको भी चेंज किया स्टूडेंट्स, इधर हम इसका डेरिवेटिव की वैल्यू नहीं ले रहे, इधर y की जो है ना वैल्यू ले रहे हैं एक से ज्यादा पॉइंट्स पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक से ज्यादा वैल्यूज पर हम इस अननोन फंक्शन की कंडीशंस दे रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स ये सेकंड ऑर्डर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, इज अ सेकंड ऑर्डर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो ये क्या है, सेकंड ऑर्डर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। उसकी एक एग्जांपल है। क्यों एग्जांपल है, उसमें हमारे पास
जो बाउंड्री कंडीशन वो गिवन है और एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। तो जब ये दोनों चीजें गिवन होती है तो उसको हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। जिस तरह इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम था उसमें हमारे पास अभी डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी और साथ इनिशियल कंडीशन होती थी, लेकिन इधर क्या बाउंड्री कंडीशन है और साथ डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम कहेंगे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो जिस ऑर्डर का होगा ये सेकंड ऑर्डर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस था वो मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की। तो अगर इसमें से मुझसे की तरह कोई बोलने में मिस्टेक हो गई हो या आपको कोई समझने में कोई मिस्टेक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।